क्लास 8th साइंस चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। टॉपिक आज हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिछली क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिप्रोडक्शन किसे कहेंगे। पिछली क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छी तरह से कि रिप्रोडक्शन किसे कहेंगे। रिप्रोडक्शन मीन्स रिप्रोड्यूस करना, किसे सेम न्यू टाइप्स न्यू इंडिविजुअल को संतानें पैदा करना, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में दो टाइप थे, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल। सेक्सुअल के अंदर हमने पढ़ा था, सेक्सुअल के अंदर दो पेरेंट्स की जरूरत है, एक मेल और एक फीमेल। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व्स। सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते। तो फ्यूजन नहीं होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नॉट टेक पार्ट। फ्यूजन नहीं होता इसमें गैमेट्स का, सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा। और एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, इसमें जो ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग ये जो संतान है वो अपने पेरेंट्स के ज्यादा सिमिलर होगी, इज मोर सिमिलर टू पेरेंट। इसमें पेरेंट के ज्यादा सिमिलर होगी संतान, बच्चे ज्यादा पेरेंट्स जैसे होंगे, करेक्टर ज्यादा मिलेंगे। खास बात है कि ये होता किस में है। जैसे हमने पढ़ा कि एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल किस में होगा। एक एमेबा, आपने नाम सुना होगा एमेबा। एमेबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म यानी सिंगल अकेली सेल ही पूरे ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करती है। ये कुछ इस तरह की होती है, टेढ़ा मेढ़ा, इसकी फिक्स शेप नहीं होती है, चेंज होती रहती है। सेंटर में न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये आपका प्लाज्मा के अंदर इसके बाकी चीजें। तो ये क्या करती है, इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियस ऐसे डिवाइड होना शुरू हो जाएगा और फिर दो में डिवाइड हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, दो के अंदर डिवाइड हो जाएगा। और फिर दो अलग अलग एमीबा बन जाएंगे। यानी एक ये पेरेंट है, ये क्या है, पेरेंट है, और ये डॉटर एमीबा कहते हैं हम इसे, डॉटर अमीबा। अच्छा, जैसे तुमने देखा होगा जनरल पेरेंट है दो, है ना, और उनको उनका हुआ बच्चा, ये मान लो अब बच्चे हो गए, दो हो गए, चार हो गए, जैसे मर्जी है, ये बच्चे हैं। तो ऐसा तो नहीं है बच्चे होने के बाद पेरेंट गायब हो जाते हैं, लेकिन यहां देखो डॉटर एमीबा, पेरेंट जो है वो है ही नहीं, पेरेंट ही डिवाइड होकर डॉटर एमीबा में कन्वर्ट हुए हैं। ये ध्यान देने वाली बात, ये डिफरेंस देखना। जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसमें पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एसेक्सुअल में, अमीबा के केस में पेरेंट एग्जिस्ट नहीं करता। बाकी कई केसेस में करते हैं, अमीबा के केस में पेरेंट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसी पेरेंट का सारा मटेरियल जो है वो डिवाइड होके न्यू जो है डॉटर एमीबा फॉर्म हुई है। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना। दूसरा, इस तरह के डिवाइड होना, इसे बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन।
इस तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को कहते हैं बाइनरी फिजन। किसमें होता है ये? अमीबा में होता है। इसके बाद एक और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए हम देखेंगे, और वो किस में होता है? वो बडिंग है हाइड्रा के अंदर। दूसरा ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा। हाइड्रा कैसे? हाइड्रा कुछ इस तरह की शेप का होता है, और इस पे ये ऐसे ये इस तरह से निकले होते हैं। ये हाइड्रा है। तो हाइड्रा में क्या होता है? एक बड, छोटा सा बड साइड से ऐसे अलग से निकलना शुरू हो जाता है, और ये बड फिर बढ़ता रहता है, थोड़ा और बड़ा होगा, फिर थोड़ा और इस तरह से ऐसे ही हाइड्रा जैसी सी शेप बना लेगा यहाँ, और फिर यहां से अलग हो जाएगा, डिटैच, कट जाएगा। और कट जाएगा तो ये जो है, ये जो डॉटर हाइड्रा है, ये न्यू हाइड्रा की तरह से जो है बड़ा होगा, ग्रो करेगा, और इसमें पेरेंट हाइड्रा भी है, वो भी बना रहेगा। तो इसमें भी क्या हुआ, आप देखोगे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व था। जैसे पहले अमीबा में एक ही अमीबा सेल से 2 डॉटर जनरेट हुए, यहाँ भी एक ही हाइड्रा से ऐसे बहुत सारे हाइड्रा जनरेट हो जाएंगे धीरे धीरे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बडिंग। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ये क्या हो गया? बडिंग। तो बाइनरी फिजन, आपने 2 चीजें पढ़ी। आपने पढ़ा बाइनरी फिजन किसमें? अमीबा में। आपने पढ़ा बडिंग किसमें? हाइड्रा में। और दोनों किसका एग्जाम्पल है? दोनों एग्जाम्पल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्लियर है?